वकील साहब, आज गोलीबारी वाले मामले को लेकर सोनू ने सरेंडर किया है। सोनू जी ने पुलिस के पास सुबह सुबह खबर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट में थे, उनके आदमी, एक विधायक का कहना है कि हमारे आदमी को गोली लगी है, जिसमें हम नामित हुए, सोनू कुमार नामित हुए, मोनू कुमार नामित हुए। तो मैं प्रशासन का, कानून का सम्मान करते हुए सीनियर एसपी महोदय के आग्रह पर, एएसपी साहब बाहर के आग्रह पर हम पुलिस कस्टडी में दे दिया। ऐसे भी हम कोर्ट का सम्मान करके उसको सरेंडर कराते। अब प्रशासन से, बिहार सरकार से गुजारिश है कि निर्वाचित प्रतिनिधि और ऑनरेबल हाईकोर्ट के एडवोकेट के घर पर जो गोलीबारी हुई, उसके जो नामित व्यक्ति हैं, उन सभी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ प्रशासन से हम गुजारिश करते हैं, बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह हैं, उनकी भी तत्काल गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी में किसी प्रकार की खामी रहती है तो हम ऑनरेबल हाईकोर्ट की शरण लेंगे। आप पर भी अनंत सिंह कह रहे हैं कि राइफल लेकर चलते हैं, अरे वो बहुत, क्या आप एडवोकेट हैं इस तरह का? जी, हम एडवोकेट हैं। और सबसे बड़ी बात, ऑनरेबल हाईकोर्ट से हम 3:50 में निकले थे। एएसपी महोदय जब उस गाड़ी पहुंची तो एएसपी बाहर से भी हम बात किए थे, तो बोले कि गोलीबारी हुई है, जानकारी हमें मिली है, हम आपके घर पर हैं, आपके गांव पहुंच गए। तो उनसे बात किए कि आप तो हैं ही नहीं, आप तो बात भी किए हैं। और ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो मेरे साथ गया था बहस सुनने के लिए, उसका भी एक कॉपी है। मेरा एडवोकेट से कोर्ट नंबर होता है, एओआर नंबर। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट में उपस्थित थे। वकील साहब, सुबह सुबह आप सोनू जी ने सरेंडर किया है, तो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण? जी, पुलिस आती है घर पर, आत्मसमर्पण किए हैं। सीनियर एसपी साहब से भी हम बात किए, एसएचओ के थ्रू कानून का सम्मान करते हैं। कानून का सम्मान करते हैं आप? जी। तो कैसे ये आए? पुलिस आई थी या फिर आप ही लोग गए थे उनको समर्पण करने के लिए? नहीं, पुलिस हमसे संपर्क किया। संपर्क फोन पर किया है? हाँ, बात मतलब गाड़ी चल रही थी, संपर्क हमको किए कि प्रमोद जी, वकील साहब, आप उनको हाजिर करा दीजिए। खाली आइए, हाजिर करा दीजिए। हाजिर अपने पुत्र को करवा? हाँ, पुलिस कस्टडी में हम बोल दिए, एएसपी को साहब को भी बोल दिए, हम आपके कस्टडी में दे दिए। वकील साहब, कोई मामला है नहीं ये? मामला देखिए, केस चाहे 107 हो सेक्शन सीआरपीसी का, चाहे कोई भी आईपीसी का हो, चाहे बीएनएस एक्ट का हो, कानून के तहत, कानून के दायरे में है। खासकर हम एक एडवोकेट हैं तो कानून का सम्मान करना तो लाजमी है। हम एन केन प्रकारेण हम कहीं भागे रहते, फिरार रहते, ऐसी बात नहीं थी। जैसे जैसे आएगा हम प्रशासन को सहयोग करेंगे, लेकिन हाथ जोड़कर बिहार सरकार से निवेदन करते हैं, जो दहशत का माहौल मोकामा में पैदा करने वाले वीर बहादुर जो भूतपूर्व विधायक अनंत सिंह है, उनकी भी गिरफ्तारी निश्चित की जाए। एएसपी से बात हुई थी आपकी, तो एएसपी ने कहा है कि उनको भी गिरफ्तार? हाँ, 100% विश्वास कीजिए, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, हम पर विश्वास कीजिए। बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि झूठे मुकदमे में फंसाने में माहिर हैं, और हमारे घर पर आकर गोलीबारी किए हैं और जान मारने की नीयत से गोली चलाई। उन्हीं के द्वारा गोली लगी है। कोई उदय नाम का कोई है शख्स, जो विधायक जी का कहना है, तो वो भी कस्टडी में है। उन्हीं के द्वारा गोली लगी है, वो भी कस्टडी में है। और लोग कस्टडी में आए हैं, आ रहे हैं। और कौन कौन है? प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। आनंद सिंह की तरफ से भी कुछ लोग कस्टडी में आए हैं। एक रोशन, पता मुझे जो जानकारी मिली है आपके माध्यम से, एक रोशन कुमार को पकड़ा गया। अच्छा। एक कन्हैया कुमार को बेहरा से पकड़ा गया। अच्छा। जो हमें प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन अपना काम कर रहा है, न किसी के पक्ष में है, न किसी के विपक्ष में है। यही चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, चाहे हमारा ही बेटा हो, चाहे हम नामित क्यों न हो, कानून हमारे खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। न्याय संगत, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए बार बार आग्रह करते हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी होवे।
माननीय जो विधायक भूतपूर्व हैं उनकी गिरफ्तारी तय की जाए। उनके खिलाफ 55 केसेस पेंडिंग रहे थे और हाईकोर्ट का एक उनके ऊपर कमेंट आया था कि ऐसा व्यक्ति अगर छूटेगा जेल से तो एक सामाजिक टर्बुलेंस, सामाजिक अशांति फैल जाएगी, समाज में गलत संदेश जाएगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट है, वो है मेरे पास। हमेशा दहशत का माहौल पैदा करते हैं दूसरे लोगों को। हो सकता है कि मुकेश सिंह जो केस किया है